ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। मास्टर माइंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने आपको 4 संधियों के बारे में समझाया था। अब हमारा स्वर संधि के अंतर्गत 5वीं संधि आती है अयादि संधि। तो अब हम अयादि संधि के बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे। 5वां स्वर संधि का हमारा क्या है? 5वां है अयादि संधि। तो अयादि संधि हमारा, इसका अयादि का मतलब होता है दूसरा या प्रसिद्धता। अयादि का मतलब क्या होता है? दूसरा या प्रसिद्धता। अब हम अयादि संधि, संधि का हमने आपको बताया ही था। संधि का मतलब होना है मिलान करना, यानी कि संधि करना। जैसे इतिहास का मैंने आपको उदाहरण दिया था। इतिहास में क्या होता था? 2 राजाओं के बीच में संधि होती थी, यानी कि समझौता होना, परस्पर एक दूसरे से समझौता करना ही संधि होता है। मिलान करना, एक दूसरे से मिलाना ही संधि कहलाता है। और अयादि का मतलब होता है प्रसिद्धता या दूसरा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसका अर्थ हम देखते हैं। जहाँ अपना प्रभाव या महत्व, अर्थ क्या है इसका? जहाँ अपना प्रभाव या महत्व, ठीक है, ना बताकर, यानी कि कोई भी अपना प्रभाव या महत्व नहीं बताता, बल्कि दूसरा या दूसरे को प्रधानता दे देता है। वो अपना महत्व घटाकर दूसरे पक्ष को प्रधानता दे देता है या प्रसिद्धता दे देता है, प्रसिद्ध किया जाता है, या कोई अलग ही अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पर अयादि संधि होती है, वहाँ अयादि संधि हो जाती है। जैसे भो प्लस अन, यानी कि भवन। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? भो, और दूसरा पद क्या है? अन। तो प्रथम पद और द्वितीय पद, इसने इसको प्रधानता दे दी और इसने इसको प्रधानता दे दी, तो अलग वर्ड हमारा निकल के क्या आया? भवन। ठीक है। अब ये कैसे निकल के आया, इसका हम अलग करेंगे। अलग अर्थ हो गया। यहाँ तक हमारा मतलब अलग अर्थ निकल के आ रहा है। भो अलग है, अन अलग है, और निकल के आया भवन। तो हमारा ये अलग अर्थ आया। तो हमने इस अलग अर्थ से हमने ये पहले जाना कि ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई अयादि संधि। अब हम इसकी पहचान करते हैं कि इसकी पहचान आखिर ये अयादि संधि हुई तो हुई कैसे। पहचान और नियम हम इसके अब देखते हैं। तो हमारा पहला नियम है, ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए। ए ओ ए औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अय अव आय आव हो जाता है। क्या हो जाएगा? अय अव आय आव हो जाता है। उदाहरण पहला अब हम देखेंगे। देखो, ने प्लस अनम, नयनम, न अय, अय आ गया ना, नय, न अ का स्वर आया, नय अय, अय का स्वर आ गया, यानी कि अय हो गया। तो ने प्लस आ बराबर क्या बना? यानी कि ने का मतलब ए प्लस आ मिलकर बना अय। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पो प्लस इत्र, यानी कि पवित्र। ओ प्लस ई बराबर क्या बना? अव। अब यहाँ ने प्लस अका बराबर नायका, ए प्लस आ बराबर आय, पौ प्लस अका यानी कि पावका, ओ प्लस आ बराबर आव, पा आव, पाव आव आ रहा है इसमें। अब हमारा देखिए दूसरा क्या है, इसमें प्रथम पद में संबोधात्मक सूचक शब्द आते हैं। संबोधात्मक चिन्ह कैसे कहते हैं? जिसमें उल्टा आई बना होता है, एक्सक्लामेटरी साइन, जिसे कहते हैं संबोधात्मक सूचक। जैसे ओ हो, ए, ओ कहते हैं ना, ओ रहने दे, ए जाने दे, अरे, आ, ये सारे हमारे क्या हैं? संबोधात्मक चिन्ह हैं। तो इन ऐसे वर्ण आ जाते हैं। अब देखो कहाँ आ रहे हैं। जैसे पो, ओ का आ गया, ए ये भी हो गया, ओ कहते हैं ना, ओ एकदम से बोलते हैं ओ, ऐसा हो गया, ए रहने दे, ओ। ये सारे वर्ड क्या है? हमारे संबोधात्मक चिन्ह है, यानी कि
हमारे इनसे हमारा संबोध उत्पन्न होता है, इंडिकेट करना उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। अब क्या होता है इसमें, क्या है कि प्रथम पद व दूसरा पद परस्पर महत्व प्रदान करते हैं। अब महत्व इसमें कैसे प्रदान कर रहे हैं आप ये देख लीजिए कि हाँ महत्व प्रदान करें। अब देखो पो ओ है ना, ओ और ई मिलकर अव बनाए। क्या बनाए? ओ और ई मिलकर अव बनाए, यानी कि ओ ने अपनी महत्वता क्या दी? ई को दे दी, तो वो क्या हो गया? आ बन गया, है ना। अब यहाँ पे देखो ए ने अपनी महत्वता किसको दे दी? आ को दे दी, तो वो आ बन गया। अब ओ ने आ को दे दी, तो वो आ बन गया। यहाँ पे जो बना वो आ ये बना, यानी कि इन्होंने ओ ने अपनी महत्वता किसको दी? आ ने। ए ने अपनी महत्वता किसको दी? आ ने आ को दे दी। ओ ने अपनी महत्वता किसको दे दी? ई को दे दी, तो तभी तो वो आ का स्वर आया। तो यानी कि इसने अपनी महत्वता इस शब्द को दी, तो ये शब्द और ये ओ यानी कि इसका जो मात्रा है, इसने अपना जो स्वर का मात्रा है वो किसको महत्व, अपने स्वर का बोध ना करा के उसने अपने आप को मिटाकर क्या कर दिया? ई को दे दिया। ई से बन गया पवी। ई का तो देखो स्वर आ रहा है ना, पर इसका ओ का नहीं आ रहा है, तो इसने अपना महत्व घटा के इसको दे दिया इसको। ये दोनों मिलकर परस्पर क्या बन गए? पवे इत्र, इत्र ई और आ बन गया, यानी कि आ बना ये सारा नायका। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखिएगा कि जो या के आगे और वा के आगे जो हमारे ये व्यंजन स्वर हैं, व्यंजन शब्द हैं, व्यंजन शब्द हैं, जैसे या है, वा है, इनके आगे हमेशा आ का प्रयोग हो रहा है। ये आप देखिए इन सब के आगे आ का प्रयोग होगा, जैसे पा आव है ना, पाव आव हो गया, ना आय हो गया, पवे, तो ये प आ हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो गया? ये सारे वर्ड हमें पव आ को वा को इंडिकेट कर रहे हैं आ से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा? यहाँ हमारी कौन सी यहाँ हमारी कौन सी संधि हम हो जाती है? ये अयादि संधि हो जाती है। इस तरीके से ए और आ मिलकर हमारा क्या बन गया? ए और आ मिलकर हमारा बनता है आय। तो ये हमारी अय जो बना, नए अय, बोल कर देखेंगे तो अय का स्वर आएगा, तो ये हमारी जो अय, अव, आय, आव, ये वर्ड हमें जो निकल के आ रहे हैं ये हमारी प्रकट करते हैं कि ये अयादि संधि है, यानी कि ए और आ मिलकर अय बना, ओ और ई मिलकर अव, ए और आ मिलकर आय बना। इन्होंने इसको देख अपनी मात्रा ये हटाते चले गए हैं, इन्होंने अपनी मात्रा को हटा के इसको दे दिया, यानी कि ए की मात्रा का आ बना दिया। उन्होंने एक मात्रा इधर दे दी, ओ ने अपनी मात्रा इधर दे दी, इसे बड़ा रूप प्रदान कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे बड़ा रूप प्रदान कर देते हैं, तो ये मात्रा यहाँ पे हो जाती है, यानी कि एक दूसरे को परस्पर संबंध, एक दूसरे के बिना ये अधूरे हो जाते हैं, तो ये हो जाती है हमारी अयादि संधि। अब आ जाता है कि हाँ हमने अब पांचों संधियाँ आराम से समझ ली हैं। अब हम इन शॉर्ट में देखते हैं। अब तक हमने समझा था, डिटेल में समझा था, अब हम भूल गए सारा, हम ये मानते हैं हम सारा भूल गए। तो हमने अब याद किया स्वर संधि, है ना, संधि हमें पता ही है, मिलान करना, जोड़ा बनाना और उसको एकत्रित करना। अब स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की हमने जैसे बताया था, तो आ का स्वर आए, ई का स्वर आए, या उ का स्वर आए, या री का स्वर आए, है ना, आ उ ए री, ये वाली जब मात्रा आ जाती हैं आ की, है ना, और ये ए की और ये री की मात्रा आ जाए, ऊ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है और ये री की मात्रा है, अगर ये वाली मात्रा आ जाती हैं तो हम समझ लेंगे हमारी दीर्घ संधि है। दूसरा, जब ये मात्राएं ए की मात्रा ए में बदल जाए, ओ की मात्रा ओ में बदल जाए, यानी कि ए का ए हो जाए और ओ का ओ हो जाए, तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि आ जाएगी? यहाँ पे हमारी वृद्धि संधि आ जाएगी। अब आ जाता है गुण संधि, ए ओ अल अर, ये आए,
ए और अर वाले गुण प्रकट हों, ए आ जाए, ओ आ जाए, अल आ जाए या अर आ जाए, तो यहाँ पर ये वाले जब हमारे आ रहे हैं तो यहाँ जब ये गुण और इसमें गुण प्रकट होने लगे तो समझ लेना वो हमारी गुण संधि हो गई। अब आ जाता है हमारा यण संधि में आधा शब्द या मिला हुआ शब्द होगा। आधा शब्द यानी कि इसका जो प्रथम पद का लास्ट वाला वर्ड है वो आधा हो जाएगा, या दो शब्दों का मिलके जैसे यध्य, धा में दा मिला होगा तो ये वाले जो वर्ड आ जाएंगे ये हमारे कौन से हो जाएंगे, ये यण संधि हो जाएंगे। और अयादि संधि में हमारा क्या हो जाएगा, संबोधात्मक सूचक शब्द आ जाएंगे, ओ ए औ, ये वाले जब शब्द आ जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी अयादि संधि। क्लियर हो गया आपका स्वर संधि के सारे पॉइंट।